अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के ठीक बाद लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। बता दें कि श्रद्धालुओं का हुजूम लगातार अयोध्या राम मंदिर पहुंच रहा है। इस दौरान कई ज्यादा तादाद में लोग अयोध्या राम मंदिर के अंदर भी दिखाई दिए। अंदर की बात छोड़ के अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर लाखों की तादाद में अयोध्या राम मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। कई कई घंटों तक श्रद्धालु लाइन में लगे रहते हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं ताकि वो रामलला के दर्शन कर सके। बता दो कि पौष पूर्णिमा के अवसर पर राम मंदिर में लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ नजर आई। लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे, जिस दौरान प्रशासन को भी अलर्ट रहना पड़ा। प्रशासन की अगर बात करें तो जो 22 तारीख के बाद लोगों को रोकने की प्रशासन ने कोशिश की थी, तो बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी। पुलिस प्रशासन को धक्का दे करके श्रद्धालु राम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए थे। लेकिन अब प्रशासन ने अपनी फौज बढ़ा ली है और पूरी तरह से तैनात है वहां पर। हर एक छोटी से बड़ी घटना पर नजर रखे हुए है ताकि किसी भी तरह की कोई बड़ी दुर्घटना ना हो और ना ही किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी हो। तो आपको बता दें कि 23 तारीख को जब पहली सुबह लोग दर्शन के लिए पहुंचे तो उस दिन दोपहर 3:30 बजे तक करीब करीब 3 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि प्रशासन को वहां पर पहुंचकर उन्हें रोकना पड़ा। और अब ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि अयोध्या जाने वाली कई सवारियों को रोक दिया गया है, कई बस को बंद कर दिए गए हैं ताकि वहां पर लोगों की भीड़ और ज्यादा ना बढ़े। इतना ही नहीं, आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर कई लोगों ने सरयू नदी में स्नान किया। वीडियो आपको दिखाई दे रही होगी, तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से इतनी सर्दी में भी इतनी ज्यादा तादाद में लोग अयोध्या पहुंचे हुए हैं और पौष पूर्णिमा के अवसर पर सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद वो रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। देर रात से ही लोग लाइन में लग जाते हैं ताकि सुबह होते ही उन्हें रामलला के प्रथम दर्शन प्राप्त हो सके। लेकिन कुछ लोग ही ऐसे हैं जिन्हें प्रथम दर्शन प्राप्त होते हैं और कुछ लोगों को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। अभी भी अगर आपको बता दें कि कई ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें टिकट नहीं मिल रही हैं, बहुत मुश्किल से अयोध्या की टिकटें मिल रही हैं, लेकिन लोगों की भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अब सरकार भी यही गुजारिश कर रही है कि श्रद्धालु अभी और ना आए, कुछ समय रुक करके आए ताकि सभी को आसानी से दर्शन प्राप्त हो सके। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के बीच में अचानक से भगदड़ हो जाती, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि वो सबसे पहले रामलला के दर्शन कर पाए। अभी आप देख सकते हैं कि अयोध्या में सुबह ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, कोहरा भी देखा गया था। उसके बावजूद भी राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु कई लाख की संख्या में वहां पर पहुंचे थे और श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से दर्शन हो सके, इसके लिए लगातार सुरक्षा बल रामपथ पर तैनात थी और अपनी ड्यूटी निभा रही थी। देखिए, आज पौष पूर्णिमा का पर्व है जिसमें लोग स्नान करते हैं। आसपास के लोग भारी संख्या में पैदल चल करके आ रहे हैं। अभी तक 1-1 किलोमीटर की 2 लाइनें हमारी लग चुकी हैं और सभी लोग सुव्यवस्थित हैं। सभी के दर्शन प्रारंभ हुए हैं और हम लोग लगातार इसको भ्रमण रह करके लोगों को सुनिश्चित करा रहे हैं। इसमें एक प्रोसेस है कि हर आदमी, कोई भी आदमी जो सामान लेके आता है उसको रखवाना होता है पीएफसी में, पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर में। वहाँ पर उसकी इस बैगेज स्कैनर्स के थ्रू लोग निकलते हैं, सामान निकलता है। उसकी हमारी एक अलग से फिजिकल फ्रिस्किंग के लिए भी एक अलग काउंटर है, वहाँ से होते हुए एक सर्कुलेशन में लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, लौट करके अपना सामान उसी क्लॉक रूम से लेते हैं और वापस के मार्ग पर आते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक सर्किल का निर्माण पहले से जो किया गया था उसे और व्यवस्थित किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि सामान कम से कम संख्या में अपना लेके आए ताकि उनको यहाँ पर पीएफसी में कम से कम समय लगे। आसपास जो आज जूते चप्पल के लिए भी पृथक से अलग व्यवस्थाएं और की गई हैं ताकि लोगों को उसमें भी सुचारू रूप से चीज़ें हो सकें। जो बाहर के लोग चल करके आ रहे हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने हर तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी इस तरह से बेहतर किया है कि किसी को कोई असुविधा ना हो। हमको यहाँ पर सुरक्षा भी लगातार सुनिश्चित करनी होती है और वहाँ स्थानीय जो लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं उनकी सुविधाएं भी देखनी होती हैं और दोनों के बीच में हम लोग संतुलन बनाते हुए एक बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आशान्वित हूँ कि लोग यहाँ से प्रसन्न और उल्लास और उसी तरह की उत्साह के साथ दर्शन करके जा रहे हैं, जिस हिसाब से, जिस भावना और जिस प्रचंड आवेग से लोग आ रहे हैं। श्रद्धालु काफी सामान्य तरीके से आराम से दर्शन कर रहे हैं, कहीं भीड़ की स्थिति नहीं है।
देखिए, बिल्कुल अनुशासित रूप में भारी संख्या में लोग हैं, उत्साह है, लेकिन संयम के साथ में लोग अपने साथ आए हुए हैं और यही यहाँ की संस्कृति है, जिसमें दक्षिण भारतीय लोग भी हमारे बहुत बढ़ चढ़ करके उत्साह के साथ आ रहे हैं और एक बार नहीं, दो से तीन बार दर्शन कर रहे हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि ये सब, चूँकि इतनी रम्य छटा है, इतना मनोरम, इतना हृदय स्पर्शी ये मंदिर है कि लोगों को एक बार दर्शन करने के बाद भी उनकी इच्छा नहीं प्राप्त हो रही है। लोग दोबारा लाइन में लग जा रहे हैं, 2-2 किलोमीटर की लाइन में, जो अगर छूटता भी है, और उसको मालूम है कि 3 घंटे 2 घंटे लग सकते हैं, परंतु लोगों के इतना उत्साह है, इतना उल्लास है कि लोग लगातार दर्शन को करते चले जा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से सारी व्यवस्थाएं प्रशासन ने, पुलिस ने की हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हम सभी लोग बिल्कुल तत्पर। इस दौरान कई लोगों को ये भी हिदायत दी गई कि ठंड से बचना ज्यादा जरूरी है, इस वक्त खुद का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। रामलला के दर्शन के लिए वो बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन श्रद्धालु मानने को तैयार नहीं है। और बीते दिनों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जरा इन तस्वीरों पर नजर आइए, देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और उस दिन यही बताया जा रहा है कि करीब 3 लाख या शायद 3 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तस्वीर को देखिए जरा, किस तरीके से फौज तैनात है। हर एक चौक चौराहे पर लगातार फौज तैनात है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरीके की परेशानी ना हो। और आज की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो ढोल करतार सारी चीजें बजा रहे हैं। और कुछ ऐसा ही नजारा हमें प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी देखने को मिला था, जब IIT IIM का ग्रुप वहां पर ढोल बजा रहा था। और फिर एक बार एक पूरा ग्रुप पहुंचा हुआ है, ये भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, जो लगातार पहले हनुमानगढ़ी पर इन्होंने ढोल बजाया और उसके बाद राम मंदिर के परिसर में जाकर के इन्होंने ढोल बजाया। आप सुनिए जरा इस वीडियो को। अगर आप भी अयोध्या राम मंदिर जाने के इच्छुक हैं, रामलला के दर्शन के लिए इच्छुक हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप कुछ समय रुक करके जाएं, क्योंकि इस वक्त जो अयोध्या का नजारा है वो बहुत ज्यादा भयानक है, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है कि आप ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर आपके लिए भी यही होगा कि अभी ठंड से बचें, अपने अपने घरों में रहें और समय ठीक होने पर, थोड़ी भीड़ कम हो जाने पर ही रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे NCR समाचार पर।